इंडिया न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं और शाम के 5 बजे बड़ी खबरों की बात। क्या राजधानी दिल्ली में हुए हिंसा के पीछे आईसिस की साजिश है? क्या सीएए के विरोध के बहाने देश का माहौल बिगाड़ने में आईसिस ने अहम भूमिका निभाई? यह सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक मियां बीवी की जोड़ी को गिरफ्तार किया है, जिसका सीधा तार आईसिस के ग्रुप खुरासान से जुड़ा है। इसके अलावा चरमपंथी संगठन पीएफआई का मेंबर भी गिरफ्तार किया गया है। अगले 30 मिनट में आप देखेंगे दिल्ली हिंसा से जुड़ी 20 बड़ी कहानियां। दिल्ली हिंसा की जांच में हर रोज एक नया खुलासा हो रहा है। अब दिल्ली हिंसा का आईएसआई कनेक्शन सामने आया है। एक पति पत्नी को दंगा भड़का गिरफ्तार किया है, जिसका सीधा तार आईसिस के ग्रुप खुरासान से जुड़ा है। इसके अलावा चरमपंथी संगठन पीएफआई का मेंबर भी गिरफ्तार किया गया है। अगले 30 मिनट में आप देखेंगे दिल्ली हिंसा से जुड़ी 20 बड़ी कहानियां। दिल्ली हिंसा की जांच में हर रोज एक नया खुलासा हो रहा है। अब दिल्ली हिंसा का आईएसआई कनेक्शन सामने आया है। एक पति पत्नी को दंगा भड़काने के लिए गिरफ्तार किया गया है। इस कपल को ओखला से पकड़ा गया। इस कपल के लिंक आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल से बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जहांजेब सामी और उसकी पत्नी हिना बशीर को गिरफ्तार किया है। दोनों को अदालत ने 17 मार्च तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों का ताल्लुक आईएसआईएस के खुरासान प्रोविंस से है। ये लोग काफी ज्यादा पढ़े लिखे हैं और अगस्त 2019 से दिल्ली में रह रहे थे। इनके पास से आपत्तिजनक लिटरेचर बरामद किया गया है, जिसमें न केवल भारत बल्कि भारत के तमाम समुदायों को तोड़ने की बातें लिखी हुई हैं। इसके अलावा इनके पास से सीएए के विरोध में भी काफी सामग्री बरामद हुई है और कहीं ना कहीं ये लोग अपने इस तरीके से देश को तोड़ने का काम कर रहे थे और सीएए के विरोध में लोगों को भड़काने का काम भी कर रहे थे। पुलिस की जांच में पता चला है कि पति पत्नी दोनों की गतिविधियां संदिग्ध हैं। पुलिस इन पर काफी दिनों से नजर बनाकर रखी हुई थी। पुलिस के मुताबिक इनके पास से लैपटॉप, 4 मोबाइल फोन, एक हार्ड डिस्क और कुछ आपत्तिजनक लिटरेचर मिला है। इस लिटरेचर में काफी भड़काऊ बातें लिखी हुई हैं। फिलहाल ये भी पता लगाया जा रहा है कि इन दोनों लोगों के साथ और कितने लोग शामिल रहे हैं। पुलिस के अनुसार जहांजेब और उसकी पत्नी हिना काफी पढ़े लिखे हैं। जहांजेब ने एक तरफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी है तो दूसरी तरफ हिना बीसीए है। दोनों ने ही एमबीए भी किया हुआ है। दोनों ही काफी अच्छी कंपनियों में भी नौकरी कर चुके हैं। इसके अलावा दोनों ही दुबई के अलावा और कई अन्य देश भी होकर आ चुके हैं। पुलिस के अनुसार दोनों पति पत्नी कई सोशल मीडिया साइट्स व प्लेटफॉर्म के माध्यम से जहरीले लिटरेचर देश भर में फैला रहे थे। इन लोगों ने कई ग्रुप भी बनाए थे। इसके अलावा फर्जी आईडी से फेसबुक और ट्विटर हैंडल बना रहे थे, जिस पर ये लोग जहर उगलने वाला लिटरेचर प्रसारित कर रहे थे। ये लोग एक ई मैगजीन भी चला रहे थे, जिसका एडिशन फरवरी के आखिरी सप्ताह में भी जारी किया गया था, जिसमें कई तरह के आपत्तिजनक साहित्य और फोटो जारी की गई थी, जिससे देश का आपसी सौहार्द बिगड़ने का माहौल बन सकता है। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि पति पत्नी ने इंडियन मुस्लिम यूनाइटेड के नाम से एक सोशल मीडिया पेज बनाया है, जिसका उद्देश्य सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को जुटाना था। पुलिस के मुताबिक जहांजेब और हिना अगस्त के महीने में दिल्ली आए थे। फिलहाल दोनों ने दावा किया है कि कश्मीर में इंटरनेट सेवा बंद होने के चलते इनकी कंपनी का काम बिल्कुल बंद हो गया था। इसी के चलते ये लोग दिल्ली आ गए। ये दोनों एक मल्टीमीडिया कंपनी में काम करते थे। फिलहाल पुलिस इनका बैकग्राउंड खंगाल रही है। पुलिस की पूछताछ में पता चला है कि पति पत्नी दोनों अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट के बड़े हैंडलर के संपर्क में थे और अगस्त में कश्मीर में इंटरनेट बंद होने के बाद दिल्ली आ गए थे। तब से दोनों यहीं पर थे। गिरफ्तार किए गए जहांजेब सामी के कई नाम हैं। दाऊद इब्राहिम, मोहम्मद अल हिंद और अबू अब्दुल्ला ऐसे कई नाम थे जो सामी इस्तेमाल कर रहा था। अब पुलिस इन नामों के पीछे की सच्चाई जानना चाहती है। आरोपियों की कॉल डिटेल से लेकर उन्हें दिल्ली में पनाह देने वालों की भी तलाश की जा रही है। क्या है आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल? आईएसआईएस का खुरासान मॉड्यूल पाकिस्तान के तहरीक-ए-तालिबान का एक हिस्सा है। इस ग्रुप में छोटे छोटे टुकड़ी में सदस्यों को तैनात किया जाता है। यह आतंकी समूह मुख्य तौर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में मौजूद है।
दुनिया भर में आतंकियों की रिक्रूटमेंट करता है ये आतंकी समूह। भारत में आतंकियों की रिक्रूटमेंट बांग्लादेश ब्रांच की मदद से करता है। ढाका के कैफे में आतंकी हमले के पीछे इसी समूह का हाथ माना जाता है। 2017 में एनआईए ने देश भर में खुरासान ग्रुप के 17 सदस्यों को पकड़ा था। दुनिया भर के कई देशों में फैला है आईएसआईएस का खुरासान ग्रुप। खुरासान ग्रुप के आतंकी तमाम देशों में अपने स्लीपर सेल के संपर्क में रहते हैं। भारत में कई बार हमले की कोशिश कर चुका है ये खुरासान ग्रुप। खुफिया विभाग के हवाले से एक और खुलासा हुआ है कि दिल्ली दंगे के पीड़ितों पर आईएसआईएस की नजर है और वो दिल्ली दंगे में पीड़ित मुस्लिम नौजवानों का ब्रेन वॉश करने की तैयारी कर रही है। इसके साथ ही आईएसआईएस स्लीपर सेल को एक्टिव किया जा रहा है। जानकारी मिली है कि दिल्ली दंगे के बाद आईएसआईएस के स्लीपर सेल सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर सक्रिय हो गए हैं। दंगे के दौरान आईएसआईएस के एक टेलीग्राम चैनल पर एक के बाद एक कई भड़काऊ पोस्ट डाले गए। मुस्लिमों से जिहाद का ऐलान करने वाला पोस्ट डाला गया। इसमें भड़काने के लिए नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के दंगों में एक मुस्लिम लड़के की पिटाई का फोटो डाला गया ताकि पीड़ित पक्ष इसे सही मान ले और जिहाद के रास्ते को अपना ले। इस खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजर कई सोशल मीडिया अकाउंट्स पर है। बताया जा रहा है कि आईएस से जुड़े स्लीपर सेल्स ने कई फर्जी आईडी बनाए हुए थे जिसके जरिए वो भड़काऊ पोस्ट करते थे। अब दिल्ली पुलिस की नजर ऐसे लोगों की तलाश में है। दिल्ली हिंसा में आईएसआईएस कनेक्शन सामने आने के बाद से पुलिस सहित अन्य जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। होली का त्योहार नजदीक है, ऐसे में बाजार में चहल पहल बढ़ गई है। इस दौरान कहीं किसी प्रकार की अनहोनी ना हो, इसके लिए पुलिस अभी से सतर्क हो गई है ताकि आतंकी मंसूबों पर पानी फेरा जा सके। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि गिरफ्तार किए गए दंपत्ति के साथ कौन कौन जुड़ा हुआ था। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या गिरफ्तार किए गए दंपत्ति की कोई एक्टिविटी उन इलाकों में भी थी जहां जहां दंगे हुए थे। दिल्ली हिंसा का नया वीडियो सामने आया है। ये वीडियो दिल्ली के जाफराबाद इलाके का है। जाफराबाद की गली नंबर 2 में 26 फरवरी की रात काफी संख्या में दंगाई आए थे और इलाके में हिंसा की वारदात को अंजाम दिया था। दंगाइयों के हाथ में खतरनाक हथियार थे। कुछ दंगाइयों के हाथों में तलवारें भी थी, बंदूकें थी। कुछ दंगाइयों ने हाथों में डंडे भी लिए रखे थे। इन तस्वीरों को देखकर कोई भी दहल सकता है। अगर इतनी संख्या में ये दंगाई किसी के ऊपर भी हमला कर दे तो उसका बचना मुश्किल है। करीब 2.5 मिनट के इस वीडियो में साफ साफ दिखता है कि कुछ दंगाई बड़ी तेजी से गली में घुसते हैं। इस वीडियो में किसी भी दंगाई ने अपना चेहरा नहीं ढका हुआ है। इससे तो यही लगता है कि इन्हें कानून का डर नहीं है। पुलिस को दिल्ली हिंसा के बाद कई वीडियो सबूत के तौर पर मिले थे। ये वीडियो भी पुलिस के लिए अहम साबित हो सकता है क्योंकि इस वीडियो में दंगाइयों के चेहरे साफ साफ कैद हैं। एक खास बात है कि दिल्ली दंगे में बाहरी लोगों के हाथ की बात कही जा रही थी। हिंसा प्रभावित इलाकों में भी लोगों ने कहा था कि बाहरी लोग थे। तो अब इस वीडियो के आधार पर पुलिस जांच कर रही है कि ये स्थानीय नहीं है तो फिर ये है कौन। दिल्ली दंगों में एक और चौंकाने वाला सच सामने आया है। दिल्ली दंगों में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का कनेक्शन भी सामने आ रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल पुलिस सेल ने पीएफआई के सदस्य दानिश को गिरफ्तार कर लिया है। रविवार की रात दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके से दानिश को गिरफ्तार किया गया। सूत्रों के अनुसार पीएफआई के सदस्य दानिश ने सीएए के विरोध प्रदर्शन के दौरान पोस्टर बांटकर गलत प्रचार किया था, जिसके बाद से ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की लगातार तलाश जारी रही थी। दानिश की गिरफ्तारी के साथ साथ ही दिल्ली पुलिस पीएफआई के अन्य सदस्यों की भूमिका को भी खंगाल रही है। पुलिस की नजर में ऐसे 50 संदिग्धों के मोबाइल नंबर पर हैं। पुलिस सूत्रों का कहना है कि दंगे की साजिश बहुत पहले कर ली गई थी। करीब 30 से 40 ग्रुप पर धार्मिक भावनाओं से संबंधित मैसेज भेजकर भड़काने का आरोप है। ये विवादित वीडियो अब भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। पुलिस के मुताबिक दानिश पर लोगों को भड़काने का आरोप है। यही वजह है कि पुलिस दानिश के साथ जुड़े लोगों की भी जांच कर रही है।
हिंसा के बाद से ही पीएफआई की भूमिका संदिग्ध रही है। इससे पहले भी जब यूपी में हिंसा हुई थी तब पीएफआई का कनेक्शन सामने आया था और यूपी पुलिस ने पीएफआई के कई सदस्यों को गिरफ्तार किया था। अब जबकि पीएफआई का नाम सामने आया है और दिल्ली पुलिस ने दानिश को गिरफ्तार किया है, अब इसके बाद कई और राज खुलने की आशंका जताई जा रही है। दिल्ली दंगों के पीड़ितों के लिए पीएफआई एक बार फिर से चंदा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे में सवाल हिंदुस्तान में एक बार फिर से उठने लगा है कि ये पीएफआई है क्या। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, 2006 में इसका गठन किया गया और इसके तार सीधे तौर पर केरल के कालीकट से जुड़े हुए हैं और दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। पीएफआई के बारे में और भी जानिए। दरअसल एनडीएफ नाम के एक संगठन के तौर पर पीएफआई पहले डेवलप हुआ, उसके बाद तमिलनाडु, केरल, इसके अलावा और भी दक्षिण भारतीय जो राज्य हैं उनके कई संगठनों के साथ मिलकर के, आंध्र प्रदेश के कई संगठनों के साथ मिलकर के पीएफआई ने अपने आप को मजबूत किया और 23 राज्यों तक अपना विस्तार किया। यानी आज की तारीख में पीएफआई का एक्सपेंशन जो है हिंदुस्तान के 23 राज्यों तक है। सीए विरोधी जब हिंसा हुई तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका नाम पहली बार सामने आया और यूपी सरकार की तरफ से, यूपी के उस वक्त के जो डीजीपी हुआ करते थे ओपी सिंह की तरफ से ये कहा गया कि पीएफआई पर बैन लगना बेहद जरूरी है। अब आप ये समझिए कि पीएफआई के इस एक्सपेंशन के पीछे की कहानी क्या है। साल 2006 में दरअसल सिमी को यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को बैन किया गया, लेकिन अब एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाके जिनमें से गाजियाबाद है, बागपत है, शामली है, मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, इन सभी जगह पर पीएफआई का हाथ सामने आया है और जो हेडक्वार्टर है वो है दिल्ली में। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि हिंसा भड़काने के पीछे भी पीएफआई की साजिश रही है, चाहे वो दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के इलाके की हिंसा रही हो। और इस तरह की बातें भी की गई कि शाहीन बाग में जो प्रदर्शन जारी है 15 दिसंबर से, उसके पीछे भी स्पॉन्सरशिप पीएफआई की तरफ से ही है और इसीलिए पीएफआई के कई खातों की जांच की गई है। पीएफआई के कनेक्शंस भी सामने निकाले जा रहे हैं और ये A to Z पीएफआई की पूरी जानकारी हमने आपको दी है। दिल्ली हिंसा में जहां पीएफआई का कनेक्शन सामने आ रहा है तो दूसरी तरफ पीएफआई चंदा जुटा रहा है। ये चंदा दंगा पीड़ितों के नाम पर जुटाया जा रहा है। खुद पीएफआई ने चंदा मांगने का पोस्टर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। इसके अलावा पीएफआई चेयरमैन ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें दिल्ली दंगों के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। साथ ही वीडियो में चंदे मांगने का भी जिक्र किया गया है। अब जांच एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि चंदा उगाही के नाम पर कोई बड़ा खेल खेलने की तैयारी तो नहीं की जा रही है। ये बाहर से आए हुए मुजरिम लोग, वो लोग ये पूरा जुल्म किया है उधर। अभी हजारों लोग हेल्पलेस हो गया है। हमारा वॉलंटियर्स ऑलरेडी फील्ड में काम शुरू किया है। इमरजेंसी में क्या क्या चाहिए वो हमारा कैपेसिटी के मुताबिक हम मैक्सिमम करते रहते हैं। और 2-3 दिन पहले एक लीगल हेल्प के लिए हेल्पलाइन शुरू किया है। बहुत ज्यादा कॉल्स आता है डेली बेसिस में, इसके लिए खास एक ऑफिस उधर खोल दिया है। दिल्ली हिंसा मामले में आपके पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के बाद अब उसके चचेरे भाई शाह आलम को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हिरासत में ले लिया है। क्राइम ब्रांच के अधिकारी अब दिल्ली हिंसा और उससे जुड़े मामलों में शाह आलम से पूछताछ कर रहे हैं। इससे पहले दिल्ली हिंसा के दौरान आईबी के कांस्टेबल अंकित शर्मा की हत्या के आरोप में पुलिस ने ताहिर हुसैन को अरेस्ट किया था। गिरफ्तारी के बाद ताहिर को कड़कड़डुमा कोर्ट में पेश किया गया, जहां कोर्ट ने उन्हें 7 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था। ताहिर हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के तुरंत बाद ही आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन को निलंबित कर दिया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ताहिर हुसैन के भाई शाह आलम को दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके से हिरासत में लिया है। दरअसल पिछले काफी दिनों से लगातार दिल्ली पुलिस शाह आलम की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही थी, लेकिन उसे दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके से ही हिरासत में ले लिया गया है। उसका नाम लगातार चांदबाग में हुई हिंसा में शामिल होने की लगातार खबरें आ रही थी और इसी के चलते दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच उससे पूछताछ करना चाह रही थी, लेकिन वो लगातार फरार चल रहा था। चांदबाग में जब हिंसा हुई थी तो वहां पर काफी ज्यादा गाड़ियों में आगजनी हुई थी, घरों में आगजनी हुई थी और लोगों ने पेट्रोल बम का भी इस्तेमाल इस दौरान किया था। पुलिस को लगता है कि शाह आलम ने वहां के लोगों को हिंसा के बारे में काफी ज्यादा भड़काया था, उनको उकसाया था और इसी के चलते वहां पर दंगों के हालात हो गए थे, काफी ज्यादा हालात
काबू से बाहर चले गए थे। अब पुलिस उससे पूछताछ करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि उसका इस पूरे मामले में क्या रोल है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस उससे अंकित शर्मा के मर्डर केस में भी पूछताछ कर सकती है। कैमरा पर्सन अवधेश चौरसिया के साथ नरेश बिस्वानी, इंडिया न्यूज, दिल्ली। फिलहाल ताहिर हुसैन पुलिस की हिरासत में है। पुलिस ने ताहिर के घर की छत से पेट्रोल बम और ईंट से भरी बोरियों जैसी कई घातक चीजें बरामद की थी। इंडिया न्यूज ने भी ताहिर की छत पर जाकर आपको सच दिखाया था। शाह आलम ने वहां के लोगों को हिंसा के बारे में काफी ज्यादा भड़काया था, उनको उकसाया था और इसी के चलते वहां पर दंगों के हालात हो गए थे। काफी ज्यादा हालात काबू से बाहर चले गए थे। अब पुलिस उससे पूछताछ करेगी और ये जानने की कोशिश करेगी कि उसका इस पूरे मामले में क्या रोल है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच ताहिर के घर से लाइसेंसी पिस्टल और कई कारतूस जब्त किए थे। ताहिर हुसैन की पिस्टल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसकी पिस्टल से फायर हुआ था या नहीं। पुलिस ने ताहिर का मोबाइल भी बरामद किया था और उसकी भी जांच की जा रही है। ताहिर पर दंगा भड़काने और अंकित शर्मा के मर्डर का आरोप है। कोशिश करेगी कि उसका इस पूरे मामले में क्या रोल है। इसके अलावा क्राइम ब्रांच ताहिर के घर से लाइसेंसी पिस्टल और कई कारतूस जब्त किए थे। ताहिर हुसैन की पिस्टल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसकी पिस्टल से फायर हुआ था या नहीं। पुलिस ने ताहिर का मोबाइल भी बरामद किया था और उसकी भी जांच की जा रही है। ताहिर पर दंगा भड़काने और अंकित शर्मा के मर्डर का आरोप है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों के दौरान आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की हुई हत्या और दंगों से जुड़े मामले में गिरफ्तार आरोपी पार्षद ताहिर हुसैन से क्राइम ब्रांच अभी तक कुछ नहीं उगलवा पाई है। क्राइम ब्रांच के 2 गवाह तो मिले हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने भी अंकित हत्या मामले से जुड़ी कोई सटीक जानकारी क्राइम ब्रांच को नहीं बताई है। अधिकारियों को ताहिर के बरामद एक मोबाइल फोन से आस है कि कहीं उसमें कुछ ऐसे व्हाट्सएप या अन्य मैसेज मिल जाएं जिससे वो ताहिर की भूमिका दंगों से जोड़ सकें। सूत्रों का कहना है कि अभी तक की पूछताछ में ताहिर ने अंकित हत्याकांड में अपने शामिल होने से साफ तौर पर इनकार किया है। दिल्ली दंगों को उकसाने को लेकर पकड़े गए ताहिर हुसैन का आम आदमी पार्टी अब भी सपोर्ट करती दिख रही है। पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने फिर ताहिर हुसैन को साजिश का शिकार बताया है। इससे पहले अमानतुल्लाह खान ने कहा था कि ताहिर को मुस्लिम होने की सजा मिल रही है। इस दंगे को एक रुख दिया जा रहा है कि जैसे ये पूरा दंगा ताहिर हुसैन ने कराया हो और उसके लोगों ने कराया हो। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है, जो भी दंगाई थे उन तमाम लोगों के फुटेज मौजूद है, वीडियो मौजूद है। बाहर से अगर लोग आए थे तो कौन लेकर आया था, तो उनको कहीं ना कहीं बचाने की एक साजिश हो रही है।